अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान पाकिस्तानी शाहीनों के नाम। भारत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज श्रीलंका ढहा दी। श्रीलंका ने 345 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया था। बज़ाहिर ये लग रहा था कि आज का ये जो मैच है बहुत मुश्किल होगा, और टारगेट जिस तरह था, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी कोई मुतासिर कुन नहीं रही और 345 रन का हदफ मिला पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। और जवाब में जब पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हुआ, शुरू में ही 2 विकेटें गिर गई, जिसमें इमाम उल हक और कप्तान बाबर आजम शामिल थे। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनी मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान, जिसने मोमेंटम गेन किया और इस मैच को पाकिस्तान के हक में बदल दिया। और 345 रन का हदफ 11 गेंदें पहले ही पाकिस्तान ने अचीव कर लिया। और ये एक तारीखी फतह, जिस तरह हम इससे पहले भी बात कर रहे थे बार बार के शुरू के दोनों मैचेस, पहला मैच तो निस्बतन आसान था और अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान ने जीता। आज का मैच आसान ज़रूर था और श्रीलंका की बॉलिंग, चूँकि स्पिन डिपार्टमेंट उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज ज़बरदस्त बैटिंग की है पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने और ख़ास तौर पे मिडिल ऑर्डर ने, और जिनकी वजह से ये आज जीत मुमकिन हो सकी। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की मुतासर कुन बैटिंग और ज़बरदस्त फॉर्म नज़र आई। जिस चीज़ का खदशा था, पिछले कई दिनों से इसके ऊपर बात हो रही थी और इस चीज़ का डर था कि चूँकि टॉप ऑर्डर जब फ्लॉप होता है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है। आज उसकी निस्बत हमने देखा कि ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी, अच्छी पार्टनरशिप्स बनी दोनों, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये जीत मिली। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद यासिर ने, सीनियर एंकर पर्सन है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। यासिर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जफीर फॉर हैविंग मी। यासिर भाई, किस तरह देखते हैं, चूंकि आगाज बड़ा जबरदस्त रहा, पहला मैच भी और आज का मैच, 345 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है। और जिस तरह पाकिस्तान, आप जानते ही हैं कि हम चेस करने में थोड़ा स्ट्रगलिंग करते हैं, और माजी में गो के हम श्रीलंका के खिलाफ अच्छे 300 प्लस पहले भी चेस कर चुके हैं, और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी रही हमारी श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन फिर भी इतना प्रेशर, भारत जैसी कंडीशन जहां पे स्पिन को काफ़ी मदद मिलती है, श्रीलंका का स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था। किस तरह देखते हैं इस फतह को? जफीर, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत अहम थी और ये दूसरा मैच था पाकिस्तान का, और गो कि इससे पहले मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन खातिर खा कोई ऐसी कामयाबी नहीं थी जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता था कि आज का मैच पाकिस्तान बासानी जीत सकेगा। बहरहाल, ये अभी पहला मरहला है वर्ल्ड कप का और ये अच्छा आगाज पाकिस्तानी टीम को मिला है, और ख्याल ये कि इस जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि बड़े मुश्किल दौर से इस वक्त पाकिस्तानी टीम गुजर रही है, जहां पे उनके की बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैटिंग में कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन सका और बहुत ज्यादा तनकीद की जद में रहे, खासतौर पर टॉप ऑर्डर बैट्समैन इंक्लूडिंग कैप्टन बाबर आजम, जिनकी कप्तानी के हवाले से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि बॉलर्स का सही इस्तेमाल ना करना, बैटिंग ऑर्डर का नहीं चलना, ये वो तमाम चीजें थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तनकीद की जद में रहे हैं। और न सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि इससे पहले आपको याद होगा कि एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी बहुत मायूस कुन रही है, खासतौर पे जो श्रीलंका से हार गए थे हम। जी जी, यकीनन। तो वो एक ऐसा मरहला था जिसके बाद पाकिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर चुका था। उसको ये मोरल बूस्टर की जरूरत थी जो इस मैच की शक्ल में पाकिस्तानी टीम को मिली है। बहरहाल, ये एक नाकाबिल यकीन पता है, और ये भी आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है क्रिकेट वर्ल्ड कप की, उसका सबसे बड़ा टोटल था जो टीम पाकिस्तान ने आज चेस किया है अगेंस्ट श्रीलंका। जी यासिर, ये तो रही बात आज के मैच में, चूंकि बॉलिंग तो हमारी वैसे ही बड़ा ट्रैक की इतना बिल्कुल स्ट्रेट, जिस तरह कराची में आप भी क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह की सिमट विकेट्स होती हैं, ऐसे ही लग रही थी। बाज़ाहिर को इतना हमें वो नहीं मिला पाकिस्तानी बॉलिंग के खिलाफ, जो अच्छी बॉलिंग है। 345 रन बने, फिर 345 हमने चेस भी कर लिए। फ्लैट विकेट से किस तरह देखते हैं, और पाकिस्तान कहाँ जीत तो गए हम, लेकिन कहाँ पाकिस्तान बॉलिंग में थोड़ा सा, चूँकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं, कहाँ मार खा रहे हैं, 345 रन बन क्यों रहे हैं? जफीर, ये बड़ा आम सवाल है कि ये कारकर्दगी जो है ये बहुत ज्यादा मायूस कुन है। खासतौर पे पाकिस्तान की बॉलिंग एक ऐसी बॉलिंग समझी जाती है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मजबूत बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तानी टीम की जो बॉलिंग है, खासतौर पे उनके जो स्टार बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी,
वो आज कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आए। इसके अलावा जो दीगर बॉलर्स हैं जिसमें हारिस रऊफ हैं, उनकी कोई काबिल जिक्र आज परफॉर्मेंस नहीं रही। इसके अलावा बॉलिंग में अगर स्पिन डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो उसमें हमें आज नवाज की बॉलिंग भी कोई मुतासिर नहीं रही, और शादाब की बॉलिंग के हवाले से बहुत ज्यादा तहफुज़ात थे। और आज एक दफा फिर उन्होंने बहुत ही ज्यादा रन कंसीड किए, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर लगा। तो बहरहाल ये अभी भी हमें सोचना होगा, क्योंकि अगला मैच हमारा भारत के साथ है, और ये याद रखें कि भारत की टीम इस वक्त टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में है। इससे पहले भी जो उनकी वनडे की कारकर्दगी है वो हम सब एशिया कप में देख चुके हैं। बड़ी कन्विंसिंगली उन्होंने और पाकिस्तान को एक बहुत बड़े भारी मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी थी। तो इसकी वजह से जो क्रिटिक्स है वो ये समझते हैं कि आने वाला मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो पिछला एनकाउंटर पाकिस्तान का हुआ भारत के साथ, उसमें एक बड़ी हैवी डिफीट उनको मिली थी। तो अब देखना ये होगा कि ये जो गलतियां आज हमने एक दफा फिर की हैं, जैसे आपने अभी निशानदेही की कि एक बहुत बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर सेट हुआ, तो ये ऐसा नहीं होने देना। पाकिस्तान की बॉलिंग को, रन को कंटेन करना होगा। ये सिर्फ आज नहीं हुआ, ये अगर पिछले तीनों मैचेस में देखें, और ये नहीं बल्कि 4 मैच हो गए अब तो प्रैक्टिस मैचेस शामिल करके, तो स्कोर बने, इतना बड़े रन्स बनने नहीं चाहिए थे इस तरह। तो 3 दफा यानी 300 से प्लस रन्स बने, तो कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं ना। जब आप टॉप बेहतरीन बॉलिंग कहते हैं दुनिया की, और है भी, तो आपको स्कोर रोकने होंगे। आज हसन अली ने विकेट्स जरूर लिए, लेकिन वो कितने महंगे साबित हुए। आपको थोड़ा सा रन्स भी रोकना होगा। बड़े मैच में अगर आप इतने रन्स दे देंगे और अगर आप विकेट्स ले भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते इस पूरे अमल में आज ये चूंकि फ़खर को ड्रॉप किया गया, उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया। आप नहीं समझते कि जो इमाम उल हक हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको भी रेस्ट दिया जा सकता है या थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है? अगला मैच तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत के साथ है। उसमें फ़खर जमान चूँकि एक अच्छी परफॉर्मेंस रही उनके, तो उनकी कोई जगह बन सकेगी या इसी कम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे? आप किस तरह देखते हैं? जफीर, इसके बारे में बहुत पहले से निशानदेही की जा चुकी है कि आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन जिसमें इमाम उल हक और फ़खर जमान है, बिल्कुल भी उन्होंने आपके लिए अभी तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी रिसेंट पास्ट में। और जितने भी क्रिटिक्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन सबकी राय ये है कि फ़खर जमान को रिप्लेस बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, और सही फैसला किया आज के अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया, और भरपूर उन्होंने उनको दाद देनी होगी कि उन्होंने शानदार तरीके से इस चांस को अवेल किया, और एक बड़ा शानदार और बड़े वक्त पे उन्होंने ये रन जो है वो आज स्कोर किए है। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि आने वाले मैच के अंदर यकीनन अब फ़खर जमान की जगह जो है वो थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। बल्कि एक स्लॉट और जिसके बारे में हमें सोचना होगा वो इमाम उल हक हैं, जिनकी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही है। और अच्छा यासिर, इसमें क्या हो सकता है कि इमाम को अगले मैच में ड्रॉप करके फ़खर को उनकी जगह यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि भारत के खिलाफ थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छी, नंबर्स अच्छे हैं फ़खर के? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि नंबर्स के एतबार से तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म माजी में किया है, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड देखना यह है कि अगर फॉर्म नहीं लगी हुई तो वर्ल्ड कप में आप चांस नहीं ले सकते। तो ख्याल ये कि आप वैसे तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरेंगे, यही बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए हो सकता है, लेकिन अब देखना यह कि आप किस तरह इमाम को अगला मैच खिलाते हैं। क्योंकि अगर आप फील्डिंग की बात करें तो कोई खास फील्डिंग भी आज नजर नहीं आई। दूसरी तरफ अगर शादाब को देखें, बॉलिंग में अगर इतने मुतासिरकुन नहीं रहे, लेकिन फील्डिंग में वो अपना काम जरूर करते हैं, फील्ड में कैचेस भी ले रहे हैं और बहुत ज्यादा हमें एक्टिव भी नजर आते हैं। लेकिन इमाम के केस में हमें ये थोड़ा सा हमें मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आया कि ओपनिंग के अंदर कोई चेंजिंग होती है या इमाम को ही रखा जाएगा। वैसे ज्यादातर जो क्रिटिक्स हैं उनकी राय ये है कि ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है इसके साथ ही भारत के खिलाफ। अच्छा यासिर, इसमें आपकी वजूद का फायदा उठाते हुए आप समझते हैं, क्योंकि भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत फास्ट बॉलर्स तो हमारे अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं, लेकिन स्पिन असल गेम है 15 से 20 ओवर का, जो 15 ओवर्स के से लेकर अगर हम 30-35 ओवर्स की बात करते हैं। पिछले मैच में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे काबू किया इंडिया ने, और फिर बाद में इंडिया ने वो मैच चेस भी किया, रन चेस भी किए, और स्पिन को भी अच्छा खेले। मुतासिर कुन तो स्पिन बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं थी। हमारे पास भी इस तरह का कोई स्पिनर नहीं है। शादाब जिस दौर में थे तो वो थे, आज वो वैसा शादाब हमें नज़र नहीं आ रहा, ऑफ कलर है। इफ्तिखार से आप काम चला रहे हैं, वो उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें स्पिन तो चाहिए होगा अगर भारत को काबू करना है तो?
बिल्कुल सफीर, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि आपको बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। क्वालिटी स्पिनर जो है उनकी जरूरत होती है। आपका अगर मुकाबला भारत से है, ऑन पेपर वो आपसे बहुत बेहतर हैं। उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें आप देखें कुलदीप यादव है, इसके अलावा रविंद्र जडेजा है, अश्विन है, तीनों दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं। इसके अलावा अगर आप उनका पेस अटैक देखें तो उसके अंदर सिराज बहुत अच्छी फॉर्म में है, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने एशिया कप के अंदर की है। इसके अलावा बुमराह हैं जिनका फॉर्म में वापस आना इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। और इसके अलावा भी जो दीगर बॉलर हैं, शामी हैं, जैसे शामी बड़े कामयाब बॉलर हैं, लेकिन इतनी अच्छी इस वक्त बॉलिंग लाइनअप है कि उनकी जगह इस वक्त इंडियन टीम में नहीं बन रही। तो ये कॉम्बिनेशन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अप्लाई करेंगे। और पाकिस्तान को देखना ये होगा कि अगर ये बैटिंग के अंदर जो फॉर्म आज दिखाई है, खासतौर पे अब्दुल्ला शफीक ने, रिजवान ने, बाबर के ऊपर एक बड़ी इनिंग ड्यू है, अगर वो इस तरह बैटिंग करेंगे तो यकीनन फिर मैच जो है वो अच्छा हो सकता है और इंटरेस्टिंग मैच की ही उम्मीद की जा रही अच्छा, है। यासिर बाबर का जो आउट होना था, आप जरा क्रिकेट खुद भी खेलते भी हैं, हो जाता है जरा उस तरह की जो इजी बॉल होती है वो उस पर आप आराम से जरा आपको रन मिल भी जाते हैं, लेकिन वो जरा बड़ा डिसीव हुए और एज लगा। उस शॉट को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, इससे पहले जो मैच हुआ है अगेंस्ट नेदरलैंड, उसके अंदर भी अगर हम देखें तो बाबर जो है वो मिड विकेट उठा के खेलने की कोशिश कर रहे थे जी। और जिस फैशन में वो आउट हुए हैं ये बड़ा क्रिटिकल होता है जफीर। इससे पता चलता है कि आपके पास शॉट्स तो हैं बेहतरीन, आप दुनिया के बैटर हैं, नंबर 1 बैट्समैन आप दुनिया के इस वक्त हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस शायद आपके पास नहीं है, बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है, खुलकर नहीं खेल रहा है। और अगर इस तरह आप मैच खेलेंगे तो फिर भारत के अगेंस्ट आपको बहुत दुश्वारी होगी। आज भी मोरलेस सिचुएशन वही थी क्योंकि आज बहुत ज्यादा प्रेशर था, खासतौर पे टॉप ऑर्डर के ऊपर। और एक पहली विकेट जो है इमामुल हक की जल्दी गिर जाने के बाद यकीनन बाबर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था और इस प्रेशर में उनसे गलतियां हो रही हैं। लेकिन अब ये वक्त है कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है और अगले मैच में जब आप जाएंगे तो आपको खुलकर बैटिंग करनी होगी। इसका डिस्प्ले आज अब्दुल्ला शफीक ने किया, उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की। इसमें यासिर आखिरी ओपनिंग प्लेयर जो हमारा होता है, जब आपको वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी आउट ना हो, जब आपको पता ही है आपने 15-20 रन के अंदर ही आउट होना है, विकेट दे देनी है, तो थोड़ा सा चूंकि सर्कल लगा होता है, आप दायरे का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, बैट को ओपन फेस के साथ खेलें ताकि थोड़े से रन आए, आप प्रेशर बिल्ड कर सकें अगली टीम पे, भले आप 2-4-6 चौके मार के आउट हो जाएं। तो ये हम जारहाना क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? आपने देखा उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जो टीम थी वो आउट हुए जरूर, लेकिन उन्होंने ट्राई लेने की कोशिश की, 3 विकेट उनके 2 के रन पे गिर गए, उसके बाद उन्होंने वो संभल गए। हम जारहाना या हमारा जो एग्रेशन है या अग्रेसिव स्टाइल है वो क्यों नहीं अपना पाते? हमारे तो 15-15 ओवर्स गुजर जाते हैं, हम छक्का नहीं मार सकते। जफीर, ये एक बड़ा अहम मामला और मसला है जिसके ऊपर आजकल गुफ्तगू हो रही है कि जो पाकिस्तान की टीम की अप्रोच है वो वही है जो 2000 में या अर्ली 90s के अंदर क्रिकेट खेली जाती थी, जिसमें 3-3.5 रन का आप एवरेज लेकर चला करते थे। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल जितनी भी टीम्स हैं, आज इंग्लैंड की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने भी आज बड़ी भरपूर बैटिंग की है, 7-7.5 का एवरेज से उन्होंने मैच को लेकर चलें। तो इस तरह की बैटिंग की और इस तरह की क्रिकेट की जरूरत है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो इसके ऊपर कितना काम कर रही है। हमने देखा है कि ब्रैंडन मैकमलन जो न्यूजीलैंड के फॉर्मर प्लेयर क्रिकेटर थे जी, जो इंग्लैंड की टीम के साथ हैं, उन्होंने इंग्लैंड की जो बिल्कुल बैटिंग है उसको चेंज करके रख दिया। आप देखें टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो इतनी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हमें अपनी बैटिंग को चेंज करना होगा और कॉन्फिडेंटली हमने जो है वो जाना होगा, थोड़ा सा अप्रोच लेना होगा। जैसे फखर की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ठीक है वो नहीं है फॉर्म में, लेकिन वो थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, प्रेशर बिल्ड होता था, आप चौके छक्के निकालते हैं, थोड़ा आपको चांस लेना होता है। यासिर आखिरी किस तरह देखते हैं पाकिस्तान ये मैच 5 ओवर पहले जीत सकता था? जब रन बॉल आ गया था मामला तो हम भी देख रहे थे इस मैच को, आपने भी देखा होगा, एक चांस लेना चाहिए था आपको, अपना रन रेट भी बेहतर करना है, तो हम सिर्फ आसान जीत को भी थोड़ा सा मुश्किल क्यों बना देते हैं, उसको पहले क्यों नहीं ख़त्म करते? और जब ये दोनों रिजवान और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक से भी गलती हुई, वो शॉट इतना सेट होने के बाद वो नहीं खेला जाना चाहिए था, कैच भी अच्छा था, बट वो 40 ओवर में वो मैच ख़त्म कर सकते थे, 42 ओवर में ख़त्म कर सकते थे। अगेन ये मैच जो है वो इतना लंबा क्यों गया? देखिए जफीर, ये बड़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिसमें आज टीम पाकिस्तान ने बैटिंग की है। आज थोड़ा सा हमें उनको जो है वो एज देनी होगी कि इन कंडीशंस के अंदर, खासतौर पे जब आप चेस कर रहे होते हैं
तो आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक ऐसी सिचुएशन में हम थे कि जहां पर हम बड़े स्कोर कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है वो बहुत ज्यादा मोहतात होकर खेला, और यही वजह है कि हमने समहाउ मैच तो हम जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन ये जो आपका सवाल है ये अपनी जगह मौजूद है कि हमने बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको गंवा भी दिया है, लेकिन समहाउ जब आप जीत जाते हैं तो ये तमाम चीजें ठीक नजरअंदाज है, कर दी लेकिन जाती हमें ये हैं। चूंकि अब बड़ी लंबी गेम है अपना यासिर, वर्ल्ड कप जी की आपके बाकी 6-7 मैच बाकी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी और इस चीज़ को ग्रैब करना होता है कि आप 30 गेंदों पे अगर 30 रन आपको चाहिए तो अगले 4-6 गेंदों में वो मैच खत्म करें ताकि आपको मार्जिन मिले। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिर, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और पाकिस्तान चूँकि क्रिकेट वर्ल्ड कप फीवर क्रिकेट का चल रहा है और इसके ऊपर मजीद तजज़िये तबसरे हमारे होते रहेंगे। दुआ है कि अगले मैच में भी पाकिस्तान इसी तरह कारकर्दगी दिखाए, खासतौर पर भारत के खिलाफ जो मैच है। पाक भारत टाकरा हमेशा चूँकि क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग होती है और उसमें भी हमारी टीम फतहयाब हो, हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं। लेकिन वक्त हुआ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, चूँकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो चल रहा है, इधर सियासी वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है। उस वाले से क्या अपडेट्स है उस पर बात करेंगे, उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।